बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमारा टॉपिक है अल्काइंस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्काइंस क्या होते हैं। ठीक है, अल्काइंस ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उनको क्या बोलेंगे, अल्काइंस बोलेंगे। आज हम अल्काइंस का जर्नल एक तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि ये किस तरह से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में है कि अल्काइन जिस तरह से यहाँ पे जाहिर है कि इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्काइन। इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n-2। अब -2 का मतलब क्या है कि इनमें 2 हाइड्रोजन लेस हैं देन अल्कीन। अगर आप देखें अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n, वहां तक है। ठीक है, अब इनमें क्या है, अल्काइन में क्या है, CnH2n-2, मतलब 2 हाइड्रोजन कम होंगे किसकी निस्बत, अल्कीन की निस्बत। इनका जो फर्स्ट मेंबर है वो कार्बन 2 वाला कंपाउंड है, जिस तरह से अल्कीन में देखा था इथीन था, उनमें डबल बॉन्ड था। यहाँ पे कार्बन 2 के बीच में क्या है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इनको क्या बोलेंगे, इथाइन या फिर एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे, इथाइन या फिर एसिटाइलिन। ये है इनका फर्स्ट मेंबर। ये था जी इनका इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले आ जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डी का मतलब क्या है। डी का मतलब है रिमूवल। किसकी रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन की, और हेलोजिनेशन मीन हेलोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन मीन H, हेलोजिनेशन मीन X। मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूवल। किसकी रिमूवल, HX की। कहां से, विसिनल डाइहेलाइड्स। डाई मीन 2, हेलाइड्स मीन हेलोजिन, जिनमें क्या लगे हों, 2 हेलोजिन अटैच हो। विसिनल मीन एडजेसेंट कार्बन पे, जो साथ साथ वाली कार्बन है उनको क्या बोलते हैं, विसिनल। जो एक कार्बन पे लगे होंगे वो क्या कहलाएंगे, जेमिनल, और जो साथ साथ वाली एडजेसेंट कार्बन पे लगे होंगे वो क्या कहलाएंगे, विसिनल। ये क्या बना देंगे, विसिनल डाइहेलाइड्स बना देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, अब ये कार्बन, इसके साथ वाली ये कार्बन थी, दोनों पे हेलोजिन लगे हुए हैं, क्या बन गया, ये विसिनल डाइहेलाइड। अगर एक पे लगे होते दोनों हेलोजिन तो वो कहलाते जेमिनल डाइहेलाइड्स। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है सारी की सारी जो आपने पढ़ी थी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, जब आपने इथीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था। अब कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक KOH। जब आपने HX को रिमूव करना है, चाहे वो अल्कीन है चाहे वो अल्काइन है, क्या यूज करोगे, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है कि ये जो कंडीशन है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल निकालने हैं आपने HX के। अल्कीन के केस में आपने 1 निकाला था, यहाँ पे कितने निकालोगे, 2 निकालोगे। अब दूसरे को निकालने के लिए ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन जो है वो चाहिए होंगी। ठीक है, अब जरा देखिए हमारे पास है ये एक डाइहेलाइड। ठीक है, ये हेलोजिन और ये हेलोजिन। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे है, विसिनल डाइहेलाइड, 2 कार्बन है। ठीक है, अच्छा जी, अब होगा क्या, पहले स्टेप में जब अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये H और ये Cl दोनों निकलेंगे। ठीक है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा। ये थी इसकी मैकेनिज्म की बात, आप इतनी डिटेल में मत जाएं। आप सिंपल ये देखें कि ये H और Cl यहाँ से निकला। अब दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टेब्लिश कर लेंगे जी। अब हमारे पास है कि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, दोनों एडजेसेंट कार्बन से निकले, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमने ऐसे लिखना है, सिर्फ इसको नहीं लिखना। अब जब इसको नहीं लिखेंगे आगे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, HCCl, ये ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड, आगे क्या बन जाएगा, CHH। अब ये दोनों H होंगे क्योंकि इस कार्बन का Cl निकल चुका है। प्लस क्या बन जाएगा, ये K इस Cl के साथ मिलके KCl, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, अल्कोहलिक KOH, और टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो था एक मॉलिक्यूल निकला किसका, HCl का या HX का। अब जब दूसरा मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। ड्रास्टिक कंडीशन मींस
कि और ज़्यादा स्फीयर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हाई होगा क्योंकि इस मॉलिक्यूल को निकालना मुश्किल है। ठीक है, अब होगा क्या, यही वाली कंडीशन होगी अल्कोहलिक KOH 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब यहां से क्या निकलेगा, H, इस कार्बन से H और इस कार्बन से Cl। ठीक है, अब जब हमने प्रोडक्ट लिखनी है, हमने इसको नहीं लिखना, इसकी जगह पे क्या कर देना है, एक पाई बॉन्ड जो है वो ऐड कर देना है। अब जब हम लिखेंगे क्या बनेगा, HC, पहले क्या था डबल बॉन्ड, अब इस डबल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड इस H और Cl के निकलने से भी आ गया, अब ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, CH, ठीक है, एसिटालीन बन गया, साथ में क्या बनेगा, KCl और साथ में वाटर। ठीक है, ये हमारी आ जाएंगी, इसकी प्रोडक्ट आ जाएंगी जी। अब यहाँ पे आपने कोई सा भी अल्कीन बनाना है, अल्काइन बनाना है, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, क्योंकि आपके पास रिमूवल होनी है सिर्फ ये वाली। ठीक है, ये हाइड्रोजन, इसकी जगह पे कोई भी मिथाइल ग्रुप आप लगा सकते हो। ठीक है, उतने ही कार्बन का अगर आपने बनाना है 1 प्रोपाइन, तो आप क्या करो, यहाँ पे CH3 लगा दो। ठीक है, अब मैंने टाइम की कमी की वजह से नहीं लिखा ये रिएक्शन, यहाँ CH3 लगा दो, बाकी सारा प्रोसेस यही होगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्रोपाइन जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ये क्या है, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डी मीन रिमूवल, हेलोजिनेशन मीन हेलोजिन का मतलब X2 का, ठीक है, हेलोजिन के मॉलिक्यूल का। टेट्रा मीन 4, हेलाइड्स मीन जिनमें हेलोजिन 4 पाए जाएंगे। अब वहां पे अगर आपको याद हो, अल्कीन में आपने पढ़ा था डाई हेलाइड्स के लिए। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, जिंक और मैग्नीशियम, इन दोनों में से कोई भी आप एक्टिव मेटल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक टेट्राहेलाइड, ये हर कार्बन के साथ। अब देखें, अगर सिर्फ हम इस कार्बन को देखें तो यहाँ पे 2 हेलोजिन अटैच हैं, ये कहलाएंगे जेमिनल डाई हेलाइड्स। अगर यहाँ पे और कुछ ना होता, CH3 होता। अब देखें, इस कार्बन पे भी 2 हैं। ठीक है, अब ये टोटल कितने हेलोजिन हो गए, 1 2 3 4 ब्रोमीन हो गए। अब ये टेट्रा ब्रोमाइड बन गया है। ठीक है, इथेन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इथेन 2 कार्बन है ना, इथेन टेट्रा ब्रोमाइड बन गया है। अब क्या होगा, जिंक के साथ जब इसको ट्रीट करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो Br है नीचे वाले मॉलिक्यूल का, एडजेसेंट कार्बन का, क्योंकि बॉन्ड हमेशा कहाँ पे आना है, डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के बीच में आना है। अब यहाँ से ये वाले दोनों Br जो है एडजेसेंट कार्बन से निकलेंगे, ये क्या बना देंगे, इस जिंक के साथ मिलके ZnBr2। ठीक है, अब बारी आ गई इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, जहां से जिन दोनों कार्बन के, अब इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों से Br निकला है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड पहले था, एक बॉन्ड इनके टूटने की वजह से आ गया, इनके चले जाने की वजह से आ गया, क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। ठीक, अब जब हम इसको लिखेंगे HCBr, ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, अब क्या आ गया, डबल बॉन्ड, साथ में आगे Br और H। ये बाई प्रोडक्ट तो मैंने आपको बता दिया। अगले स्टेप में क्या होगा, यही वाला जो Br है, ये जो ऊपर वाले एडजेसेंट कार्बन के दोनों Br हैं, ये निकलेंगे। ठीक है, Zn के साथ मिलके क्या बना देंगे, ZnBr2। अब यहाँ पे क्या है, HC डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखें ये है डबल बॉन्ड, ये दोनों Br जब निकलेंगे एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन से, तो क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक और बॉन्ड का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, HC, ये रह गया था ना, HC डबल बॉन्ड था, ये दोनों गए तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, और आगे क्या आ गया, CH प्लस ZnBr2। ठीक है, अब इसकी मैंने दूसरी भी एग्जांपल लिखी है। दूसरी एग्जांपल क्या है, इस हाइड्रोजन को हटा के अगर आपने 1 प्रोपाइन बनाना है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दें। मिथाइल ग्रुप लगा दिया, बाकी सारे का सारा वही है। अब होगा क्या, सबसे पहले ये नीचे वाले जो Br है ये निकलेंगे, बेशक ऊपर वाले निकाल लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जिंक के साथ मिलके क्या बना देंगे, ZnBr2। अब इन दोनों कार्बन से, जहां से निकले हैं Br, 2 एडजेसेंट कार्बन से निकले हैं ना, इन दोनों के बीच में पहले था सिंगल बॉन्ड, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यही वाला कॉम्प्लेक्स जो इधर था, इसमें क्या होगा, ये जिंक के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा। अब 2 एडजेसेंट कार्बन से क्या निकलेगा, Br। जब एडजेसेंट कार्बन से Br निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले डबल बॉन्ड था, अब इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड का मजीद इजाफा होगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा देखिए हम 1 2 3 कार्बन है और 1 पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, 1 प्रोपाइन। क्या बन जाएगा, 1 प्रोपाइन। ये हमारे पास इसका फाइनल स्ट्रक्चर होगा। ये था जी डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स।
जी नेक्स्ट थर्ड हमारा मेथड ऑफ प्रेपरेशन है जी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये आपने पढ़ा था पीछे अल्कीन के केस में भी और अल्केन के केस में भी, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास पोटाशियम मैलेट, ठीक है। ये क्या है, पोटाशियम मैलेट। ये किससे बना है, मैलिक एसिड से। मैलिक एसिड क्या है, CH डबल बॉन्ड CH COOH और COOH। ये था एसिड। हमने लेना है सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, जब इस एसिड को ट्रीट करवाएंगे सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम मेटल के साथ करवा दें। अब यहाँ से क्या होगा, ये H पॉजिटिव निकलेगा, उसकी जगह सोडियम आ जाएगा। ये क्या, दोनों में ऐसे होगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या था, मैलिक एसिड। इसका जो सॉल्ट बनेगा नाम क्या होगा, डाई सोडियम मैलेट, ठीक है। आयोनाइजेशन होगी, वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस होगा। हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाइलिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट होंगी। अब हमने देखना है ये प्रोसेस होगा कैसे, ठीक है। अब आपको पता है ये है एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसके अंदर ये वाला इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिसके अंदर केटाइन और एनाइन हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने ये लिख दिया, इसकी आयोनाइजेशन होगी, ये किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट आयन के अंदर, ठीक है। इसमें से सोडियम निकल जाएगा, +2 सोडियम आयन, ठीक है। अब सोडियम आयन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ये किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। और मैलेट आयन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ये किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, एनोड पे क्या होगा, ठीक है। एनोड पे ये होगा कि हमारे पास तीन स्टेप में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। ये अगर आप देखो अल्कीन, अल्केन और अल्काइन, तीनों के लिए एक ही प्रोसेस है एनोड पे। वो क्या है कि हमारे पास है मेलेट आयन, ठीक है। ये क्या करेगा, इसने क्या किया था, सोडियम के इलेक्ट्रॉन लिए थे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, वो एक एक इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज भी और ये नेगेटिव चार्ज भी, अपना ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, जो किसी का इसने लिया था वो निकाल देगा। अब 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पीछे का बच गया डाई रेडिकल, मेलेट डाई रेडिकल। अब ऊपर वाली ऑक्सीजन के ऊपर भी रेडिकल है, डॉट है, और नीचे वाली ऑक्सीजन के ऊपर भी डॉट है, मीन्स ये क्या है, रेडिकल है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और डाई रेडिकल बनेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, वही डाई रेडिकल मिलके अल्काइन बनाएंगे। अब यहां से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, होमोलिटिक फिशन हुई। होमो का मतलब होता है सेंटर से, दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाए। इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इस कार्बन के पास भी। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। ये मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी और ये भी 2 मॉलिक्यूल उधर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के लिख दिए, साथ में हमारे पास क्या बन गया, ये डाई रेडिकल बन गया। ये जो डाई रेडिकल है थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, ये मिलेगा और क्या बना देगा, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल। क्या बन गया, एसिटाइलिन का मॉलिक्यूल। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोड्यूस हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन किस में प्रोड्यूस हुए थे, एनोड पे। ये सर्किट में से बैटरी के साथ इसको जोड़ेंगे ना, सर्किट में से मूव करते हुए किधर जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे। जब ये कैथोड पे पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, कैथोड पे एक्वा सोल्यूशन था ना हमने लिया, ठीक है। ये देखिए मैंने वाटर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन था। ये क्या करेंगे, वाटर के साथ मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बन गया, 2 OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे क्या गए थे, 2 सोडियम गए थे, 2 सोडियम के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल। अब जरा देखें ये प्रोडक्ट पूरी होगी। कैथोड पे क्या बना हमारे पास, कैथोड पे बना है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे क्या बना है, एसिटाइलिन, और साथ में क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जी। अब अगर हम देखें तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एनोड पे, देखें इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे ना, इसका मतलब इस पे क्या होगी, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस था सारे का सारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो होता है। ये हैं जी इनके जनरल मेथड। अब हमने देखना है इनका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।